हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एलगी देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग फंजाई भी फिनिश कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शैवाल एलगी देखने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। तो इस वीडियो में एलगी देखने वाले हैं। अब एलगी का इंट्रोडक्शन, हैबिटाट, बॉडी स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन के, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए दो वीडियो में करेंगे। फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे और हैबिटाट, बॉडी स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, ये हेडिंग ख़त्म करेंगे। तो पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि एलगी होती क्या है। अब ये चीज़ जब पता हो जाएगा कि एलगी होता क्या है तो एलगी आप प्लांट मान सकते हैं कि एलगी प्लांट्स होता है। अब एलगी आप देखे होंगे, शैवाल जिसको बोलते हैं, एलगी क्या होती है? ब्राउन एलगी भी होती है, ग्रीन एलगी होती है और रेड एलगी। हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक अभी परचेज नहीं किए हैं तो अभी आप परचेज कर लीजिए। अगर आप नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो 7 मई को है, या फिर आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना है, या फिर आप पैरामेडिकल हो गया या फार्मेसी हो गया, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर 2023 में आपको देना है तो आप एनसीईआरटी बुक परचेज कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक परचेज करके और अच्छे से पढ़ाई करिए। अब एलगी आपका जब 11th क्लास की बायोलॉजी एनसीईआरटी जब आप ओपन करेंगे, चैप्टर नंबर जाएंगे 3 में, चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे प्लांट किंगडम में। देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एलगी आप देखिए, एलगी ये सब चीज़, ये जो आपको दिख रहा है ये एलगी है। ये देखिए, ये रेड एलगी हो गई, ये ग्रीन एलगी, ये ब्राउन एलगी, इसी प्रकार ये एलगी सब आपको देखने को मिलती हैं। अलग अलग जगह एलगी मिलती हैं। तो एलगी क्या है? एलगी एक प्लांट है। अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे, जब प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो प्लांट किंगडम पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट बता देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए कि एलगी एकदम, एलगी से अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आपको गलत नहीं करने हैं। अब प्लांट किंगडम को जब डिवीज़न करेंगे, प्लांट किंगडम अगर ऐसे सिंपली भाषा में कहें तो प्लांट किंगडम के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो प्लांट किंगडम से लेके एलगी से लेके देख लीजिए, लिख सकते हैं एलगी आप लिख लीजिए, ब्रायोफाइट लिख लीजिए, BRYO ब्रायो, PHYTA ब्रायोफाइटा लिख लीजिए, टेरिडोफाइट लिख लीजिए, PTERIDO टेरिडोफाइट्स लिख लीजिए। टेरिडोफाइट के बाद आप जिम्नोस्पर्म लिख लीजिए, GYMNO जिम्नोस्पर्म लिख लीजिए। जिम्नोस्पर्म के बाद आप एंजियोस्पर्म लिख लीजिए, एंजियोस्पर्म लिख लीजिए, एंजियोस्पर्म लिख लीजिए, ANGIO एंजियोस्पर्म। तो आप प्लांटिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे? एलगी पढ़ लेंगे, एलगी के बाद ब्रायोफाइट पढ़ लेंगे, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइट पढ़ लेंगे, टेरिडोफाइट के बाद आप जिम्नोस्पर्म पढ़ लेंगे, जिम्नोस्पर्म के बाद आप एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम प्लांट के अंतर्गत जो एंजियोस्पर्म तो एकदम लास्ट में आता है। काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और एंजियोस्पर्म किस प्लांट को कहते हैं? जो फूल और फल दोनों देते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और एलगी से भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप लास्ट तक एकदम अच्छे से देखिए और वीडियो को, अब अगर आप लाइक ना किए हैं तो वीडियो को पहले आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। लाइक करेंगे तभी तो मुझे ये चीज़ क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को 100% लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें अगर कुछ आपका क्वेश्चन हो। तो चलिए अब एलगी देखिए। एलगी पढ़ने से पहले ये समझिए कि एलगी का हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले कहाँ क्या क्या चीज़ हैं, एलगी होती कहाँ पे है। तो ये पढ़ लेंगे कि एलगी होता कहाँ पे है, हैबिटाट उसका पढ़ लेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में मतलब क्या होता है, फीचर आते हैं कुछ, उसके कुछ एग्जाम्पल आते हैं वो पढ़ लेंगे। थर्ड पे न्यूट्रिशन पढ़ लेंगे, न्यूट्रिशन है एलगी खाती क्या है। फिर एलगी के रिप्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेंगे। फिर एलगी का इम्पॉर्टेंस पढ़ लेंगे कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है। तो ये एलगी पूरा ऐसे फिनिश करेंगे और नेक्स्ट क्लास में एलगी के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में जैसे क्या क्या है, ग्रीन एलगी आती है, ब्राउन एलगी आती है और रेड एलगी आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो चलिए अब इंट्रोडक्शन पार्ट से हम थोड़ा फिनिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये सभी पूछे गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में, जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वो सभी क्वेश्चन आपको बता दूंगा। जैसे देखिए एल्गी का इंट्रोडक्शन पढ़िए। एल्गी आर क्लोरोफिलस बेरिंग देयरफॉर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक किसको कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाए। अपना भोजन स्वयं प्लांट कैसे बनाते हैं? जब उसमें क्लोरोफिल होता है। क्वेश्चन पहले यही बनता है कि एल्गी में क्लोरोफिल होता है कि नहीं, तो एल्गी में क्लोरोफिल होता है और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये नॉन वैस्कुलर होते हैं। देख लीजिए इसमें कोई वैस्कुलर नहीं पाया जाता, नॉन वैस्कुलर होती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि एल्गी नॉन वैस्कुलर होते हैं कि वैस्कुलर होते हैं, तो नॉन वैस्कुलर होते हैं। नॉन वैस्कुलर थाइलोफाइट्स होते हैं। प्लांट बॉडी थाइलोफाइट्स किसको बोलते हैं? जिसमें प्लांट बॉडी नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम और लीव्स। अगर आपको एल्गी दे दिया जाए या फिर एल्गी आप देखेंगे तो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये एल्गी में रूट कौन सा है, कौन सा स्टेम है, कौन सा पत्ती है, तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको थाइलोफाइट्स बोलते हैं। देखिए लिखा गया प्लांट बॉडी नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम और लीव्स। तो आप जड़े, तना और पत्ती में इसको अलग नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ क्वेश्चन पूछा गया है। अब प्लांट साइज जो होती है रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फ्रॉम लार्ज मल्टी सेलुलर फॉर्म। तो जो एल्गी की साइज होती है वो अलग अलग होती है। यूनिसेलुलर भी एल्गी होती हैं और मल्टी सेलुलर भी एल्गी होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि एल्गी जो होती है वो यूनिसेलुलर होता है कि मल्टी सेलुलर होता है। क्वेश्चन बना है तो एल्गी यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर बोथ होते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं या फिर एल्गोलॉजी। दोनों ऑप्शन में मिलता है, कभी कभी एल्गोलॉजी देते हैं ऑप्शन में, कभी कभी फाइकोलॉजी। तो एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं एंड एल्गोलॉजी, या एंड नहीं आर, या फाइकोलॉजी भी बोल सकते हो, एल्गोलॉजी भी बोल सकते हो। और मैंने बताया था कि फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं, बताया था। अब देखिए एल्गी रहती कहाँ पे है ये भी देख लीजिए। एल्गी जो होती है, एल्गी आर लार्जली एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स ये पानी में रहती है। कौन से पानी में? फ्रेश वाटर में और मैराइन वाटर, दोनों में रहती है। झरने वाले पानी में और तालाबों वाले पानी में, दोनों जगह एल्गी पाई जाती है। दे आल्सो अकर इन वैरायटी एंड अदर हैबिटाट। ये देख लीजिए इसका वैरायटीज ऑफ हैबिटाट है, मतलब अलग अलग जगह पाए जाते हैं। जैसे मॉइस्ट, जहाँ पे नमी होगा वहाँ पे पाया जाएगा। नमी स्टोन चट्टानों पे पाए जाते हैं। चट्टानों पे जब चढ़ते हैं ना, काई जो लगी रहती है उस पर देखिए स्लिपरी होता है, एकदम पैर रखते ही स्लिप करता है, तो क्या होता है? वो एल्गी होते हैं। और सॉइल में, मिट्टी में भी एल्गी पाई जाती है और वुड, लकड़ियों पर भी एल्गी पाई जाती है। तो इसीलिए एल्गी अलग अलग जगह पाई जाती है। अब देख लीजिए सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई। अब एल्गी क्या करता है? एसोसिएशन करता है, जुड़ता है फंजाई से। फंजाई कौन सा फंजाई? लाइकेन से। एंड एनिमल्स, एनिमल्स कौन कौन से? स्लॉथ बियर से। तो ये एसोसिएशन भी एल्गी करता है। अब इसकी चलिए एल्गी का बॉडी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ये देखिए एल्गी का बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, दी फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। जो इसका साइज होता है एल्गी का वो हाईली वेरिएबल होता है, चेंजेबल होता है, मतलब वेरी करता है। दी साइज रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म टू लार्ज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर से शुरू होकर मल्टीसेलुलर तक जाता है। तो एल्गी का जो साइज, रेंज साइज है वो डिफ्रेंशिएट करता है। अब देखिए आगे देखिए यूनिसेलुलर एल्गी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा यूनिसेलुलर एल्गी होती है और कौन सा मल्टीसेलुलर। तो देख लीजिए एग्जांपल आप नोट डाउन कर लीजिए, एकदम रट लीजिए। यूनिसेलुलर एल्गी जो होती है वो क्लोरेला होता है और क्लेमाइडोमोनास होती है। तो ये एकदम भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। काफ़ी बार यूनिसेलुलर एल्गी बताइए, कभी कभी दोनों ऑप्शन में दे देता है, कभी एक ऑप्शन में। दोनों ऑप्शन में अगर देगा तो थर्ड ऑप्शन बोथ लगाएगा, ए एंड बी सही, और फोर्थ ऑप्शन नन कर देता है। तो क्लोरेला और क्लेडोमोनास आपका यूनिसेलुलर एल्गी होती है। और मल्टी सेलुलर एल्गी जो होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। जैसे देखिए मल्टी सेलुलर एल्गी कॉलोनियल फार्म, जैसे कॉलोनी में रहती हैं, ऐसे कॉलोनी बना के रहेंगी, तो कॉलोनियल फार्म होती है। कॉलोनियल फार्म एल्गी का नाम होता है वॉल बॉक्स, एकदम अच्छे से देख लीजिए। और फिलामेंटस होता है, ऐसे ऐसे फिलामेंट बना के एल्गी रहेंगी, फिलामेंटस फार्म है एल्गी।
तो ऐसे फिलामेंट बनाएंगी। तो फिलामेंटस फार्म जो एल्गी होती हैं वो एलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा, SPY रहेगा, यहाँ पे टी लिखा ना, SPYRO, स्पायरो GYRA, स्पायरोगारा। तो स्पायरोगायरा, एलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा जो होती हैं वो फिलामेंटस एल्गी होती हैं। और मैसिव प्लांट लाइक फार्म, मैसिव मीन्स क्या होता है, मतलब अधिक होता है। मैसिव प्लांट लाइक फार्म क्या होती हैं, फ्यू द मैराइन फार्म सच एज कैल्प्स, एक कैल्प्स एल्गी होती हैं वो मैसिव प्लांट बॉडी फार्म करती हैं। तो कैल्प एल्गी होती है जो मैसिव प्लांट लाइक एल्गी होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, चलिए अब प्लांट, ये एल्गी जो होती है इसका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं कि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्गी अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करती है, मतलब अपनी संख्या कैसे बढ़ाती है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो एल्गी में, ये देख लीजिए, अच्छे से देखिए, ये अच्छे से लिखा गया है, क्योंकि ये देखिए रिप्रोडक्शन जो होता है दी एल्गी रिप्रोड्यूस बाय, देख लीजिए अच्छे से कि रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल मेथड के थ्रू, 3 मेथड के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू थैलस। देख लीजिए अगर एल्गी है, मान लीजिए वो फ्रेगमेंट हो गई, टूट गई, एक फलगी है वहाँ टूट के एक ऐसे टुकड़ा बन गया, एक ऐसे, तो यहाँ से नए एल्गी बन जाते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा न्यू थाइलस बना लेते हैं। तो ये हो गया वेजिटेटिव। अब असेक्सुअल मेथड देख लीजिए, एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि असेक्सुअल मेथड फास्ट होता है कि सेक्सुअल मेथड फास्ट होता है, दोनों पूछा गया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है कि सेक्सुअल। तो देख लीजिए सेक्सुअल एकदम अच्छे तरीके से होता है, और असेक्सुअल मेथड तो सेक्सुअल तो हो नहीं रहा, तो फास्ट कौन होगा, कि जो अच्छे से नहीं होता वो फास्ट होता है, जो आपको सही ढंग से करेगा उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग, समय लगेगा। तो असेक्सुअल मेथड जो होता है ये फास्ट होता है कंपैरिजन टू सेक्सुअल मेथड। तो असेक्सुअल मेथड फास्ट होता है सेक्सुअल मेथड की अपेक्षा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लीजिए, इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर लाइक जूस्पोर, अप्लाइनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनेट्स एंड पाल्मेला स्टेज। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर फार्म करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, जैसे जूस्पोर, अप्लाइनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनेट्स, पाल्मेला स्टेज। और द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ असेक्सुअल स्पोर जिसको कहते हैं जूस्पोर, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ असेक्सुअल स्पोर, मोस्ट कॉमन है, इसमें पूछ लिया जाता है कि मोस्ट कॉमन असेक्सुअल स्पोर कौन सा होता है, तो जू स्पोर। दे आर फ्लैजिलेटेड, ये जो जू स्पोर होते हैं, मान लीजिए जू स्पोर है, अब इसमें ऐसे भी जू स्पोर देखने को मिलेंगे जिसमें फ्लैजिला रहेगा और जिसमें फ्लैजिला नहीं रहेगा। तो ये देख लीजिए ऐसे जू स्पोर जो फ्लैजिलेटेड और मोटाइल, जिसमें फ्लैजिला रहेगा वो तो मूवमेंट कर लेगा भाई, फ्लैजिलेटेड मोटाइल एंड जर्नेट गिव्स राइज टू न्यू प्लांट, और ये फ्लैजिलेटेड मूव करके मोटाइल करके जर्नेट करके न्यू प्लांट बना लेते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाइए। टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स, 2 गैमीट्स फ्यूज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कभी भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये समझिए मेल और फीमेल गैमीट का, फीमेल हो गया और मेल गैमीट का फ्यूजन जरूर होगा, तो इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये देखिए 2 मेल गैमीट्स का फ्यूजन होगा, मिलन होगा, टेक्स प्लेस, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी को बोलते हैं। अब इसमें अच्छे से देखिए, नीचे आइए, ये देखिए फर्स्ट वाला देख लीजिए और सेकेंड। फर्स्ट वाला दीज 2 गैमीट्स में बी फ्लैजिलेटेड। अब क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से बनता है ये कि वो गैमीट्स 2 गैमीट्स में बी फ्लैजिलेटेड गैमीट्स बताइए एज इन क्लेमाइडोमोनास एंड एलोथ्रिक्स। और नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स कौन से होते हैं, स्पायरोगायरा होता है। तो ये आप देख सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पायरोगायरा और फ्लैजिलेटेड क्लेमाइडोमोनास एंड एलोथ्रिक्स, ये हैं गैमीट्स। इफ़ दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज, अगर ये गैमीट्स सिमिलर हैं, मान लीजिए इनका शेप सेम है, तो वो उनको बोलते हैं आइसोगैमस टाइप। आइसोगैमस टाइप जो गैमीट होते हैं, आइसो मतलब समान गैमीट्स जो होते हैं वो क्लेमाइडोमोनास डिब्राइनम होते हैं।
क्लेमाइडोमोनास डिब्राइनम, एलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा जो आइसोगैमस गैमेट होते हैं ये चीज़। तो 3 एग्जाम्पल आप रट सकते हैं कि आइसोगैमस कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट, इफ़ दीज गैमेट्स आर डिसिमिलर, वो गैमेट्स बताइए जो डिसिमिलर होते हैं। एक मान लीजिए बड़ा है, एक छोटा सा है, तो वो डिसिमिलर गैमेट्स साइज में डिसिमिलर हैं, उस गैमेट्स को क्या बोलते हैं? एन आइसोगैमस बोलते हैं। अब एन आइसोगैमस टाइप ऑफ गैमेट्स का एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास जैसे लाइक क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, एग्जाम्पल आप रट सकते हैं, एन आइसोगैमस का एग्जाम्पल है। अब ये देखिए सेकेंड वाला, ये फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट। ये देख लीजिए इसमें फ्लैजिला नहीं है, ये गैमीट है। कौन सी गैमीट है? फीमेल गैमीट्स है। तो फीमेल गैमीट्स, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड स्मॉलर मोटाइल। अब इसमें फ्लैजिला आ जाएगा तभी तो मोटाइल करेगी। स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट्स, ये मेल गैमीट्स हैं। इज टर्म एज oogamous। oogamous जैसे उसका एग्जाम्पल दिया गया है वॉल बॉक्स और फिकस। ये देख लीजिए फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल मेल फीमेल गैमेट्स एंड सिमिलर मोटाइल फीमेल गैमेट्स, उसको कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि oogamous का एग्जाम्पल बताइए, तो आप लगाएंगे वॉल बॉक्स और फिकस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एनाइसोगैमस का आप एग्जाम्पल बताइए, तो क्लाइमाइडोमोनास ब्राउनी लगाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल बताइए एनाइसोगैमस गैमेट का, तो आप लगाएंगे क्लेमाइडोमोनास डिब्राइनम, एलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा लगाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट बताइए, तो स्पाइरोगायरा लगाएंगे। डायरेक्ट पूछता है फ्लैजिलेटेड गैमीट बताइए, तो क्लेमाइडोमोनास और एलोथ्रिक्स लगाएंगे। डायरेक्ट ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट और थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट, ये देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो एल्गी होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक, मान लीजिए ये सेल है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, क्या डिफरेंट है? यूकैरियोटिक सेल में मैंने बताया था, मान लीजिए ये यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में आप सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, राइबोसोम आपको देखने को मिलेगा, गाल्जी बॉडी आपको देखने को मिलेंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। तो ये सब देखने को मिलेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ पे पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल मैंने बताया था बैक्टीरिया, आप अच्छे से रट के चलिए कि प्रोकैरियोटिक सेल किस में देखने को मिलेगा, तो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया ही होते हैं। तो एल्गी जो होती है वो यूकैरियोटिक होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है, जो फोटोसिंथेसिस करती है, अपना भोजन स्वयं बनाती है, और नॉन वैस्कुलर होता है, ये मैंने बता ही दिया, और थैलोफाइट्स होते हैं, ये भी मैंने बता दिया। और ये देखिए ये भी बताया था कि जो एल्गी की स्टडी को एल्गोलॉजी बोलते हैं। और ये भी देख लीजिए यहीं पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया कि फादर ऑफ एल्गोलॉजी कौन से हैं, किस साइंटिस्ट को फादर ऑफ एल्गोलॉजी कहा जाता है? तो F.E. फ्रिटिस को फादर ऑफ एल्गोलॉजी कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी कौन से हैं, फादर ऑफ एल्गोलॉजी और फादर ऑफ इंडियन, देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंट कर दिया। फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी कौन है? तो M.O.P. इंगर साहब, M.O.P. इंगर साहब को, M.O.P. इंगर को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं। और अगर सिंपल पूछता है कि फादर ऑफ एल्गोलॉजी किसको कहते हैं, किस साइंटिस्ट को, तो F.E. फ्रिटिस को कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप देख लीजिए। चलिए कुछ हिंदी में भी देख लेते हैं, ये आप देखिए और अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि मैं सभी चीज़ें तो एकदम अच्छे से समझा दिया हूँ। अब समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए एल्गी क्या है? एल्गी सिंपल होती है, थाइलॉइड क्लोरोफिलस बेयरिंग वाले पौधे हैं, सही चीज़ है। ये जलीय, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैराइन वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सही बात मैंने ये भी सब बता दिया। ये मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट जो पत्थर होते हैं, जो गीले पत्थर होते हैं उस पर पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, लकड़ियों में भी पाए जाते हैं, ये भी मैंने बता दिया। इनमें से कुछ फंजाई के साथ मिलकर लाइकेन बनाते हैं, सही बात है। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो फंजाई के साथ मिल जाते हैं और लाइकेन बनाते हैं।
और कुछ एनिमल के साथ भी मिलते हैं। ये एनिमल जैसे स्लॉथ बियर के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं। एल्गी का फॉर्म और साइज अत्यधिक वेरिएबल होता है। इनका माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म क्लेमाइडोमोनास और इनका कॉलोनियल फॉर्म वॉलबॉक्स, और फिलामेंटस की बात करें तो इलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा। तो ये सभी मैंने बता दिया था कि माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी कौन होते हैं, क्लेमाइडोमोनास, और कॉलोनियल एल्गी कौन सी होती हैं तो वॉलबॉक्स बता दिया था, और फिलामेंटस एल्गी कौन सी होती हैं तो इलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा होता है। ये सब चीज़ें बता दिया था। ये भी बता दिया था कुछ मैराइन एल्गी होते हैं जैसे कैल्प्स, और बहुत विशालकाय मैसिव बॉडी होते हैं, तो ये भी बता दिया था। नेक्स्ट देख लीजिए, रिप्रोडक्शन से संबंधित कुछ दिया गया है, ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और नीचे सेक्सुअल दिया गया है। तो पहले वेजिटेटिव पढ़ लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो एल्गी में होता है यह फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब उसमें टुकड़ा, जैसे एक एल्गी मान लीजिए ये है, तो ये टूटेगा टुकड़ों में, तो ये फिर जो टूटेगा न्यू एल्गी बनाएगा, तो उसी को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। प्रत्येक फ्रेगमेंट एक थाइलस में डेवलप हो जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में जो होती है यह विभिन्न प्रकार के स्पोर प्रोडक्शन द्वारा होता है, जिसमें जू स्पोर कॉमन होता है। तो जू स्पोर कॉमन होता है। यह फ्लैजिलेटेड मोटाइल होते हैं और जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाते हैं। तो ये भी मैंने सब चीज़ें बताई थी कि जू स्पोर फ्लैजिलेटेड भी होते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं। अब देख लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में क्या चीज़ दिया गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एल्गी में होती है, ये देखिए अच्छे से देख लीजिए, यह दो गैमीट के फ्यूजन द्वारा होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दो गैमीट फ्यूज करेंगे, मेल और फीमेल गैमीट, तभी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसे देख लीजिए आइसोगैमस और एनाइसोगैमस दिया गया है। आइसोगैमस मीन्स होते हैं वो गैमीट जो समान होते हैं, सेम साइज के गैमीट मिलते हैं, उसे आइसोगैमस कहते हैं। अब आइसोगैमस में क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजिलेटेड तथा स्पायरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। एनाइसोगैमस में क्या है, जब अलग अलग साइज के गैमीट मिलते हैं उसे एनाइसोगैमस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज के, जैसे मैंने बताया था क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी बताया था। नेक्स्ट में ये देख लीजिए, कुछ ये भी देख लीजिए, ऊगैमस क्या है, ऊगैमस भी देख लीजिए। ऊगैमस, इसमें एक लार्ज फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल दूसरे स्मॉल मेल गैमीट मोटाइल से मिलता है, जैसे वॉलबॉक्स। एग्जाम्पल आपको दिया गया जैसे वॉलबॉक्स और फीकस। तो वॉलबॉक्स और फीकस किसका एग्जाम्पल है, ये है ऊगैमस का एग्जाम्पल है। तो ये चलिए फिनिश हो गया, और नीचे तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे एल्गी के। तो आपको अगर कोई भी डाउट अभी भी है तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने तो एकदम अच्छे से इसके इंट्रोडक्शन पार्ट एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जितनी भी चैनल पे वीडियो है ना, आप चैनल के वीडियो पे जितनी भी हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जितनी प्रीवियस वीडियो हैं जो मैंने 2020 में, 2021 में और 2022 में जो मैंने कराई थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो वीडियो आप रिवाइज करिए प्लीज़। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ का टाइम है। 3 मंथ में आपको सभी वीडियो रिवाइज करनी है। समथिंग में आपको कितनी वीडियो हैं, 500 400 से लेके 500 वीडियो आपको रिवाइज करनी है, और वो वीडियो सभी देखनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला के। तो आपका ये समझिए सिलेक्शन 100% होगा, लेकिन वीडियो को आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना तो दम में मेरे है नहीं कि इतना मैं एक ही बार में सभी वीडियो करा दूंगा, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कर दूंगा, क्योंकि मैं इतने अच्छे से पहले एक्सप्लेन किया था, तो वो दोबारा तो नहीं करा पाऊँगा। तो वीडियो आप रिवाइज करिए। कौन कौन सी वीडियो रिवाइज करनी है, यूट्यूब आप ओपन करिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो आप YouTube ओपन करिए और YouTube पे सर्च कर लीजिए, ये मेरे चैनल का नेम है सीट इन नीट चैनल। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आप इस लोगो पे आएंगे, इस लोगो पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही इस लोगो पे आप क्लिक करेंगे तो हम मेरे चैनल का ये देखिए कवर फोटो आपको दिखेगा। मेरे चैनल पे 26,500 लगभग सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और आपको देख लीजिए ये 1200 समथिंग में 1200 से प्लस ही वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो कितनी वीडियो आपको रिवाइज करनी है, जितनी वीडियो मैं प्लेलिस्ट में ऐड किया हूँ। अब प्लेलिस्ट में वही वीडियो ऐड किया हूँ जो आपको रिवाइज करनी है।
तो प्ले लिस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से संबंधित मैं वीडियो ऐड किया हूँ। देखिए अभी फंजाई मैंने पूरा कंप्लीट किया था, तो फंजाई ऐसे ये वीडियो देखिए, प्ले लिस्ट में आएंगे तो फंजाई की एक प्लेलिस्ट है जिसमें 4 वीडियो मैं इसमें ऐड किया हूँ, तो चारों वीडियो आप रिवाइज करिए। ये देखिए इकोलॉजी, फिजिक्स फार्मूला, केमिस्ट्री, ऐसे जितने प्लेलिस्ट में नेम वाइज आपके वीडियो हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो वो सभी वीडियो आप रिवाइज कर लीजिए। ऐसे प्लेलिस्ट में आने के बाद सभी वीडियो रिवाइज करें और अपने क्या कहते हैं अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। जब एक बार प्लीज़ रिवाइज करके देखिए तो यार फ़ायदा नहीं मिलेगा तो मत रिवाइज करिएगा, क्या चला जाएगा आपका। उतना भी समय बर्बादी करते हैं तो कुछ समय इसमें भी देख लीजिए, अच्छे कामों में देख लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और क्या चाहिए आपको, तो कुछ वीडियो आप रिवाइज करके देखिए, फ़ायदा नहीं होगा तो मत रिवाइज करिएगा। फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, कोई नहीं, तो रिवाइज आप करिए। काफ़ी स्टूडेंट कर भी रहे हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर करें, सिलेक्शन तो होगा यार। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कराया हूँ, कोई फालतू में चीज़ें नहीं कराया हूँ, तो 100% सिलेक्शन होगा। विश्वास करें चैनल पे और रिवाइज करें वीडियो को। क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे। और क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है ना। रिवाइज करने का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन यहाँ से आए जो मैंने एक्सप्लेन करता हूँ वो क्वेश्चन वही आएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं भाई, तभी सिलेक्शन होगा। तो चलिए अभी देखिए आप लोग। थैंक यू।